This is mathematics classes. Today our class real number class 10th एनसीईआरटी मैथ हम सोल्व कर रहे हैं. चैप्टर फर्स्ट आपका चल रहा है. लास्ट 5 क्वेश्चंस हम लास्ट क्लासेज में सोल्व कर चुके हैं. क्वेश्चन टुडे क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन 6 में क्या पूछा गया है? एक्सप्लेन व्हाई दीज नंबर एंड दीज नंबर आर कॉम्पोजिटर नंबर. देखो हमने क्या है 2 नंबर्स को इस चैप्टर में रीड किया है. फर्स्ट नंबर होता है आपका प्राइम नंबर. प्राइम नंबर किसे कहते हैं? वो नंबर जो किसी की भी टेबल में नहीं आते, जिनका वो इटसेल्फ नंबर, जो नंबर जो सिर्फ खुद की टेबल के सिवा किसी दूसरे की टेबल में नहीं आते, वो क्या होंगे? प्राइम नंबर. कौन से होंगे? 2, 3, 5, 7, 11 क्या होंगे? ये प्राइम नंबर्स होंगे. दूसरे नंबर्स हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं कॉम्पोजिट नंबर. कॉम्पोजिट नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? जो प्राइम नंबर्स नहीं होते, या फिर हम दूसरे वे में हम इसको कह सकते हैं कि मोर देन 2 फैक्टर्स. जिस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो क्या कहलाएंगे? आपके कॉम्पोजिटर नंबर्स कहलाएंगे. 2 नंबर्स देखो सब किसी के होते हैं. आप चेक कर सकते हैं कि 2 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं. 2 1 जा 2, 2 एंड 1 क्या है? आपके 2 फैक्टर्स होते हैं. 3 के 3 1 जा 3, 5 5 1 जा 5. इस तरीके से 2 फैक्टर्स सभी के होते हैं. लेकिन अगर इससे ज़्यादा फैक्टर्स अगर आपके होते हैं, अगर हम लेते हैं 4 के क्या फैक्टर्स होंगे? 2 2 जा 4, 2 1 जा 2. तो मीन्स आपके फैक्टर्स क्या हुए? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 1. ये क्या है? आपके मोर देन 2 फैक्टर्स कहलाएंगे. 1 फैक्टर जो क्या होता है सभी में कॉमन होता है, सभी नंबर्स का फैक्टर्स होता है. तो ये क्या है? इसके 2 फैक्टर्स है. 2 या 2 से ज़्यादा जिसके फैक्टर्स होते हैं वो कौन से नंबर्स कहलाते हैं? कॉम्पोजिटर नंबर्स. तो ये क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है? आपके पास 2 इक्वेशंस दी गई है, 2 नंबर्स दिए गए हैं. इन नंबर्स को आपको प्रूव करना है कि क्या ये कॉम्पोजिटर नंबर्स है या नहीं. तो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन. क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. फर्स्ट नंबर्स हम लेते हैं 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13. तो आप इस क्वेश्चन में चेक करेंगे कि इसमें जो कॉमन नंबर्स आप चेक करेंगे कि कौन सा नंबर है जो कॉमन है. 13 एंड 13 को हम कॉमन कर लेंगे. रिमेनिंग नंबर एज इट इज 7 मल्टीप्लाई 11. 13 यहाँ से हमने कॉमन किया तो क्या हो गया? रिमेनिंग 1 रह जाएगा. प्लस यहाँ पर 1 सोल्व करेंगे. 13 7 मल्टीप्लाई 11 77 मल्टीप्लाई 1 77 एंड प्लस 1 77 प्लस 1 दैट इज 78. 13 78. तो ये क्या है? मोर देन 2 फैक्टर्स है या नहीं हम चेक करेंगे. 78 के क्या फैक्टर होंगे? 78 के 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 13 1 जा 13. तो आपके पास यहाँ पर क्या फैक्टर्स आए हैं? 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1. दैट मीन्स हेयर आर मोर देन 2 फैक्टर्स. आपके जो फैक्टर्स है मोर देन 2 फैक्टर्स है. तो दैट मीन ये कंडीशन को प्रूव करता है कि जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे? कॉम्पोजिटर नंबर. देयरफॉर इट इज ए कॉम्पोजिटर नंबर्स. कॉम्पोजिट नंबर्स. तो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन क्या है? पूर्व हो गई, प्रूव किया आपने कि ये एक आपका कॉम्पोजिटर नंबर्स है. सेकंड हम सॉल्व करते हैं. सेकंड में आपसे क्या पूछा गया है? इसको आपको प्रूव करना है. इक्वेशन आपके पास गिवन है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 एंड प्लस 5. आपको इसको कॉम्पोजिटर नंबर को प्रूव करना है. तो आप चेक करेंगे 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 4 3 2 1 एंड 5. तो इसमें आप जो कॉमन ले सकते हैं वो नंबर है आपका 5 है. 5 को हम कॉमन करेंगे. 5 रिमेनिंग नंबर एज इट इज 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या रह जाएगा? 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 एंड यहाँ पर क्या होगा? प्लस 1. तो इसको सोल्व करेंगे. 5 ये देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे. देखो 1 प्लस 1 को हम एज इट इज रख देंगे. 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, 1 जा 24 मल्टीप्लाई 7 6 जा 42 एंड प्लस 1. तो आपका जब हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 1008 प्लस 1
5 मल्टीप्लाई 1009। तो आपको इसको सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आप इसको चेक कर सकते हैं कि जो आपका लास्ट नंबर है वो क्या एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। तो क्या हुआ, ये 5 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो इसके क्या होंगे, मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। तो 5 मल्टीप्लाई 1009 मल्टीप्लाई एज इट इज आपके मोर देन 1 फैक्टर होंगे। तो ये आपको क्या है, प्रूव कर रहा है, देयरफॉर इट इज अ कॉम्पोजिटर नंबर्स। दैट इज अवर सॉल्यूशन।